नमस्कार। मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हमने पूर्व के वीडियो में हिंदी के प्रसिद्ध कवि रचनाकार नागार्जुन की अत्यंत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय काव्य रचना बादल को गिरते देखा है का अध्ययन किया है। इस कविता का अध्ययन करते हुए हम अनेक काव्य रूढ़ियों से, प्राचीन काव्य के संदर्भों से परिचित हुए। मैं उन संदर्भों और उन काव्य रूढ़ियों पर आपसे बात करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इस व्याख्या को संपूर्ण बनाने की दृष्टि से मैं आपसे उन पर बात करना चाहता हूँ और बात कर रहा हूँ। हमने इस कविता के प्रारंभ में ही हिमालय पर स्थित कैलाश शिखर और उसके सामने स्थित मानसरोवर में तैरते हुए हंसों का वर्णन पढ़ा है। यह वर्णन हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीर के काव्य में भी है और एक बड़ी प्रसिद्ध काव्य रूढ़ी के साथ है। काव्य रूढ़ी है कि हिमालय पर जो मानसरोवर है उसमें रहने वाले तैरने वाले हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं। आज का विज्ञान ये नहीं मानता, परंतु ये काव्य में लोकप्रिय रूढ़ी है और आज भी ये माना जाता है कि जो विवेकवान व्यक्ति है वह हंस के समान दूध और पानी को, सत्य और असत्य को अलग अलग कर देता है, सत्य को ग्रहण करता है, असत्य को छोड़ देता है। कवि कबीर ने इसका किस प्रकार से मनोरम वर्णन किया है, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। वे कहते हैं, हंसा बगुला एक से मानसरोवर माही, हंसा बगुला एक से मानसरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी और हंसा मोती खाए। बगुले तो मछलियां ढूंढते हैं और हंस मोती खाते हैं। इस प्रकार से कबीर भी मानसरोवर पर स्थित हंसों का, उनकी योग्यता का, उनके निरक्षीर विवेक का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से इसी रचना में कवि ने चकवा चकवी और वे रात को अलग हो जाते हैं, दिन में साथ रहते हैं, प्रणय में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, क्रंदन करते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, रोते हैं। इसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन नागार्जुन ने किया और इसी प्रकार का वर्णन हिंदी के प्रसिद्ध कवि कबीर ने भक्ति के संदर्भ में किया। वे कहते, चकवी बिछुटी रेणी की आए मिले परवाती, जे जन बिछुटे रामते ते दिन मिले न राती। रात की बिछुड़ी हुई चकवी दिन में अपने प्रिय चकवे से मिल जाती है, पर जो मनुष्य परमात्मा से बिछुड़ जाते हैं वे तो न दिन में मिलते हैं न रात में मिलते हैं। अर्थात एक दूसरे बिछड़े हुए चकवे चकवी को रात भर अलग रहने के कारण जितनी वेदना होती है, जितना दुख होता है, जैसी विरहानुभूति होती है, उसकी तुलना में भक्त की, परमात्मा के प्रेमी की विरहानुभूति वेदना सहस्त्र गुना है। क्योंकि जो भगवान से बिछुड़ जाता है वो तो न तो दिन में मिल पाता है और न रात में ही मिल पाता। चकवा चकवी कम से कम दिन में तो मिल सकते हैं। इस प्रकार का वर्णन कवि कबीर अपने काव्य में करते हैं। और हमने बादल को गिरते देखा है कविता में ही कस्तूरी मृग के विषय में जाना। कस्तूरी मृग हिमालय में पाए जाते हैं और उनकी विशेषता ये है कि उनकी नाभि में कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ होता है। उसकी गंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है। कस्तूरी मृग उस गंध का अनुभव करते हैं। बड़ी मनोहारी गंध है, बड़ी मनोरम गंध है, पर आ कहाँ से रही है? उसके ढूंढने के प्रयास में वो दूर दूर तक दौड़ता रहता है और जब कहीं उसका स्रोत नहीं प्राप्त कर पाता तो अपने पर चिढ़ने लगता। इसी बात को भक्ति के संदर्भ में कस्तूरी मृग और उसकी नाभि में निवास करने वाली सुगंध, कस्तूरी की सुगंध को आधार बनाकर किस प्रकार से भक्त और भगवान के, इस संसार में व्याप्त परमात्मा के संदर्भ में कबीर अपनी बात कहते हैं।
वे कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की कुंडली अर्थात नाभि में रहती है, पर उसको देख नहीं पाता, अनुभव तो कर पाता पर देख नहीं पाता, उसी प्रकार से परमात्मा इस चराचर जगत में व्याप्त, हर प्राणी में व्याप्त है, हर प्राणी के भीतर है, उसके हृदय में स्थित है, परंतु प्राणी उसको बाहर ढूंढता है और व्याकुल रहता है। ऐसे घट घट राम दुनिया देखे नहीं, हर घट में, हर प्राणी में परमात्मा है, पर संसार उनका अनुभव तो करता है पर उनको देख नहीं पाता। इसी कविता में मेघदूत का वर्णन किया गया है। उसकी कुबेर, उस मेघदूत के माध्यम से यक्षराज कुबेर का, यक्षों की नगरी अलका का, व्योम प्रवाही गंगा जल जैसे पवित्र मेघदूत का स्मरण किया गया। इसी मेघदूत को आधार बनाकर नागार्जुन ने एक और बहुत सुंदर कविता लिखी है, जिसमें वे कालिदास से पूछ रहे हैं, कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे। इस कविता का प्रारंभ तो वे इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए से करते हैं, परंतु इसके मध्य में वो बड़े मनोहारी ढंग से, बड़ी मनोरम शैली में अपनी बात कहते हैं। वे कहते, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में गिरी गनगटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, रामगिरी के सुबह शिखर पर खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर उसने भेजा था संदेशा, जिन पुष्करावृत मेघों के द्वारा उन मेघों का साथी बन उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कवि पात्रों के माध्यम से अपने हृदय में स्थित वेदना का ही वर्णन करता है। यह यहाँ पर प्रकट किया गया है, बताया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि कवि दूसरे कवि से, प्राचीन साहित्य से किस प्रकार से जुड़ा रहता है और उसी साहित्य को, उन्हीं बातों को किस प्रकार से एक नवीन रूप देकर, एक नवीन दीप्ति देकर, एक नवीन युगानुकूल स्वर और शब्द देकर, कैसे मनोरम बनाकर फिर से जगत के सामने प्रकट करता है। महाकवि नागार्जुन ने भी महाकवि कबीर की बातों को किस प्रकार से एक नवीन आभा, एक नवीन दीप्ति के साथ आधुनिक युग में फिर से प्रकट किया है, एक नए संदर्भ में प्रकट किया है। कबीर का संदर्भ भक्ति था और नागार्जुन का संबंध स्वच्छंद मुक्त प्रकृति चित्रण है, उससे होने वाली मनुष्य की आनंदानुभूति है। हम भक्ति से व्यक्तिगत आनंदानुभूति तक की इस यात्रा के साक्षी रहे, हमने इसका आनंद लिया। इसके लिए हम सभी कवि के आभारी हैं। धन्यवाद।